और सीधा आपको पंचकुला लिए चलते हैं। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज अपना पदभार जो है वो ग्रहण करने जा रही हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का। तो फिलहाल आपको बता दें कार्यक्रम जो है, और साथ ही प्रदेश के पूर्व जो वित्त मंत्री है कैप्टन अभिमन्यु, वो भी वहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है क्या पवन? बिल्कुल, देखिए अभी कैप्टन अभिमन्यु जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। कैप्टन साहब, आज एक बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की जो नई अध्यक्ष है वो आज कार्यभार संभाल रही है। सर, इस मौके पर क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो कार्य संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति है, एक कार्यकर्ता अपना अच्छा कार्यकाल पूरा करके, मोहनलाल बड़ोली जी का बहुत आभार अभिनंदन कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। और अब एक दूसरा था, वो इस जिम्मेदारी को लेकर के डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के रूप में, जिनका संगठनात्मक अनुभव भी बहुत अच्छा है, वैचारिक पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत है, आज वो अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर एक उत्साह और उल्लास का दिन है। और एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो परिवार भाव से काम आगे बढ़ेगा। अंतिम सवाल है सर, एक महिला को जिम्मेदारी, सर एक महिला पर इतना बड़ा भरोसा करना सर, सौंपना, और जब महिला आरक्षण की बात हो रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी आरक्षण महिलाओं को देना नहीं चाहती है, केवल गुमराह किया जा रहा है। और उस वक्त एक महिला को जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश तो एक महिला अध्यक्ष के माध्यम से ही उसकी नींव रखी गई थी। स्वर्गीय डॉक्टर कमला वर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये भाजपा का संगठन अपनी यात्रा की शुरुआत 1980 में करता है। और आज जो है उनके बाद में आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, तो भाजपा ने तो सदैव ही महिलाओं को संगठन में और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। का ये संकल्प है वह राजनीतिक क्षेत्र में और हर रूप में उनकी बढ़े। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत काबिल कार्यकर्ता हैं, और वो बहुत अच्छा संगठन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। हमारे साथ पूर्व बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु थे, और तमाम जो अन्य जो नेता हैं यहाँ पहुंचे, उनकी भी तस्वीरें आप देखेंगे। ये अटल सभागार है पंचकुला बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का। वहाँ की आप लगातार तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, किस तरीके से जो है वो यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप पूरे राव साहब हमारे साथ है। सर, बस एक ही सवाल, किस तरीके से जो है वो जिम्मेदारी के तौर पर जो है वो देखते हैं इस राव साहब, आज एक महत्वपूर्ण दिन है सर। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला अध्यक्ष जो है वो कार्यभार ग्रहण करने जा रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर? हाँ ना, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता है कि महिलाओं को केंद्र सरकार देना नहीं चाहती, गुमराह किया जाता है, और उस वक्त एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिया जाना। सर देखो, दिल्ली में हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला बनाई और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो कैसे विपक्षी पार्टी ये कह सकती है नारी वंदन नहीं कर रहे? जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग को लोगों को मिलता है, उतना ही सम्मान सब जगह दिया जा रहा है। और आज ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी अध्यक्षा एक लेडीज बनाई गई है। पूरा अटल सभागार ऑडिटोरियम भरा हुआ है कार्यकर्ताओं में, महिला नेताओं में, कार्यकर्ताओं में खुशी और उत्साह ज्यादा है। आप देखते हैं कि ये जो अब जिम्मेदारी दी है 2000 में, अर्चना गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका कार्यकर्ताओं। अर्चना गुप्ता जी से पहले हमारी प्रदेश की, उनका कामकाज संगठन ने देखा है, राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा, उसी को देखते हुए उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और मेरा ये आने वाले 29 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आज से भी ज्यादा सीट जीत कर लेगी। इसके अलावा एक सवाल है सर, ओपी यादव साहब कह रहे हैं कि राव नरवीर साहब जो लगा नहीं सकते, राव तो केवल राव इंद्रजीत परिवार को ही लगाने का अधिकार है, उनका ये बयान है सर। हाँ, ठीक बात है, मैं वैसे नरवीर सिंह ही लिखता हूँ, लेकिन लोग राव लगा देते हैं, ये सही है कि राव की एक उपाधि होती थी हीरो। ओम प्रकाश यादव जी ने सही बात कही है, और कोई राव लगा दे तो मैं कहां तक रोकूं उनको? ठीक है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार जो है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज
तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। महिला नेताओं की जो तस्वीर है हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर मौजूदगी है। और एक बाइट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, बाइट के माध्यम से आपकी एक बाइट मैं बाइट से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहुत अनुभवी हमारी बहन है, क्योंकि पानीपत के जिला अध्यक्ष भी रही, फिर महामंत्री, फिर प्रदेश की अध्यक्ष बनाया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत मजबूत करेगी। धन्यवाद। योगेंद्र राणा साहब कैसे देखते हैं सर डॉक्टर अर्चना गुप्ता की इस जिम्मेदारी को और आज के इस कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को जो उनको नई जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। राणा साहब, एक महिला को जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की 40 साल के बाद जो वो हरियाणा में एक बार फिर से सौंपी गई है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पहले भी, चाहे पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें, उन चुनाव में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आगामी लोकसभा और विधानसभा बिल पेश किया था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला और पुरुष को समान अधिकार देके उनका सम्मान करना चाहती है। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ जो है वो योगेंद्र राणा थे जो असम से विधायक हैं। आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देखिए, यहाँ पर जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी के वरिष्ठ, वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और लगातार जो है वो यहाँ पर तस्वीरें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस आधार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो पहुंचे हैं। राणा साहब, किस तरीके से देखते हैं अर्चना गुप्ता की जिम्मेदारी को? आज वो औपचारिक तौर पे कार्यभार ग्रहण कर रही है। आराम से कर लियो। सुधा साहब, किस तरीके से देखते हैं जिम्मेदारी जो अर्चना गुप्ता जी को दी गई है, एक महिला के नाते वो प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने जा रही है? अर्चना गुप्ता जी एक बहुत बड़ी पहले महामंत्री रही हैं और संगठन का बहुत अच्छा काम किया है और लगातार उनको प्रदेश से बनाने से एक बहुत संगठन मजबूत होगा। एक महिला तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लेकर अब आगे बढ़ेगी। 2029 में तस्वीर एक बार फिर से वही रहेगी जो 2024 में बनी है। देखिए, 2024 में भी बहुत काम किया उन्होंने, 29 में भी बहुत काम करेंगे और संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। विधायक जी, क्या कहेंगे? एक महिला को जिम्मेदारी दी और आज महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है सर। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारे लिए एक तोहफा दिया है नारी को सशक्त करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, इसका पहला जो ना हमारे को हरियाणा प्रदेश को जो ना ये जिम्मेदारी मिली है। मैं सबका, अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अब हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को बहुत सम्मान मिलेगा और उनको आगे बढ़ाने में बहुत गति मिलेगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार जो वो डॉक्टर साहब, एक महिला को जिम्मेदारी, और जब महिलाओं के आरक्षण की बात होती है तो विपक्ष कहता है कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक महिला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना सर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। देखिए, डॉक्टर अर्चना गुप्ता महिला के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता। आप देखें, महिला मोर्चा जिले की जिम्मेवारी संभाली, संगठन में महामंत्री, प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। लोगों के साथ जुड़ना, लोगों की सेवा करना, ये डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खून में बसा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व में महिलाएं तो मजबूत होंगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी मजबूत होगी। प्रमोद जी साहब, आप पानीपत को एक बड़ा एक जिम्मेदारी कह सकते हैं, पानीपत से संबंध रखती है अर्चना गुप्ता जी और आपके साथ काम संगठन करती रही हैं। किस तरीके से देखते हैं सर उनकी इस जिम्मेदारी को आप? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है और मुझे याद आता है कि जब मैं जिला देखता पानीपत जिले का तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी वहाँ पे महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, लेकिन उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ, लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो भी पद उनको मिला उन्होंने काम किया,
जिलाध्यक्ष बनी, उसके बाद प्रदेश में महामंत्री बनी और अब संगठन ने जो निर्णय लिया, उत्तम निर्णय, उनको प्रदेश के अंदर बागडोर सौंपी है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और पानीपत के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं यकीन से आज कह सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर संगठन नई बुलंदियां छुएगा। महिला को जिम्मेदारी दी गई है, आप एक महिला के तौर पर कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इस फैसले को? अर्चना गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि महिलाओं को मतलब पूरा सशक्त करना है, तो उन्होंने उसमें दिखा दिया। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिला को अध्यक्ष बनाया है और हमें अपनी महिला अध्यक्ष जो बनी है अर्चना गुप्ता जी पर बहुत गर्व है, क्योंकि हमारी जब बहन हमारी बनी है तो हमें बहुत गर्व है। और आप सबको मालूम है कि महिला जब किसी भी काम करने लगती है तो बीच में अधूरा नहीं छोड़ती, वो पूरा काम करके ही दम लेती है। तो हमें है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत बनाएंगी और अर्चना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक महिला के तौर पर आप कैसे देखते हैं इस ओहदे को जो मिला है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को? किस तरीके से आपको लगता है कि महिलाएं अब और ज्यादा सक्रियता के साथ काम करेंगी, क्योंकि एक महिला अध्यक्ष के साथ काम करना उनके लिए और ज्यादा आसान होगा? महिलाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। महिला वो शक्ति है जो देश को आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने जो कहा करके दिखाया। पिछले दिनों बिल गिर गया था पर उसके बावजूद भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे लिए गर्व है भारतीय जनता पार्टी पर, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। जो है वो तस्वीरें जो है वो आप अटल सभागार जो पंचकुला बीजेपी का प्रदेश कार्यालय पंचकमल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और लगातार जो है वो ये बात कही जा रही है कि अर्चना गुप्ता जो है उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए शुभकामनाएं और बधाई जो है वो जहां दी जा रही है, वहीं पार्टी के नेतृत्व का भी इसके लिए आभार जो है वो जताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, किस तरीके से जो है वो उनमें जोश है। जी बिल्कुल पवन, और एक बहुत बड़ा दारोमदार यहाँ पर रहने वाला है नई प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कि किस तरीके से पार्टी संगठन को मजबूत करना है, आगे किस तरीके से एक साथ जो है वो संगठित रख के चलना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके कंधों पर सौंपी गई है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज एक बड़ा दिन है हरियाणा भाजपा के लिए, चूंकि बीते दिनों जो पार्टी नेतृत्व ने फैसला किया था डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो आज औपचारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण करने जा रही है। और ये जो पदभार ग्रहण समारोह है ये बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में आयोजित किया गया है, जिसमें हरियाणा भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद हैं। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है वो पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु समेत जो पूर्व मंत्री सुभाष सुधा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरीके से कंवरपाल गुर्जर जो पूर्व में मंत्री रहे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो लगातार आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अटल सभागार है उसमें काफी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में जोश है। और उसकी ये तस्वीरें जो है पंचकुला में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय पंचकमल है उसकी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो कुछ ही देर बाद कार्यक्रम जो वो औपचारिक तौर पर शुरू होगा। दायित्व ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया गया है और तमाम जो नेता हैं वो इस समारोह में पहुंचे हैं। और काफ़ी उत्साह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिली जिम्मेदारी के चलते जो है वो नज़र आ रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार देख रहे हैं। आज जो अटल सभागार है भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला में प्रदेश कार्यालय बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, खचाखच वो भरा हुआ है। और कार्यकर्ता जो है वो अब एक यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है उससे भी हटकर नीचे जो ऑडिटोरियम है उसमें भी बैठकर अपना जो यहाँ पर बधाई देने के लिए जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें पंचकुला के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के पंचकमल के अटल सभागार की है, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और काफ़ी जोश और उत्साह जो है वो आज कार्यकर्ताओं में नजर आया और महिलाओं की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज इस समारोह में जो है वो नजर आ रही है। जी
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जिस तरह से डॉक्टर अर्चना गुप्ता को आगे लाया गया और प्रदेशाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी ये सौंप दी गई है और आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि सभागार में किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन है, इसको भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्ड यहाँ पर खेला है कि कांग्रेस के पास कोई भी कार्ड है ही नहीं इसका, और कुल मिलाकर ये भव्य तरीके से आयोजन, क्या एक मैसेज, क्या एक संदेश? पवन। बिल्कुल, देखिए आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में जो है वो किया गया है और अटल सभागार जो बना है प्रदेश कार्यालय पंचकमल में, उसकी ये तस्वीरें हैं जहां पर आज अर्चना गुप्ता का जो है वो पदभार ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से जो है वो देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें जो है वो आप लगातार जो है। मैं निवेदन करूंगा बहन रेखा शर्मा जी जो हमारी राज्यसभा सांसद है, के शर्मा जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है, भाई संजय भाटिया जी, सुभाष कराला जी से वो पहुंचे हैं कि कृपया वो तस्वीर जो है वो सेकंड फ्लोर पर जो है रूम नंबर 205 में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और आपको बताते चलें कि इन तस्वीरों को देखिए जरा, किस तरह से वहां पर मुख्य अतिथि पहुंच रहे हैं और हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि और भी बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पहुंच चुके हैं। तैयारियां जोरों शोरों से दिखाई दे रही हैं चलती हुई।